हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो यहाँ पे ना किट्टू मिक्कू की ना शैतानी चल रही थी। इन्होंने पिल्लो फाइट वगैरह की होगी तो सारे के सारे क्वेश्चंस ना अंदर डाल दिए थे। तो मैंने इसको मिक्कू को डांटा। मैंने कहा सारे के सारे ना आपने उठा के रखने हैं, मैं नहीं करूंगी बिल्कुल कुछ भी। तो उसने फटाफट से देखो किस तरह से स्पीड में करा। वो तो खैर मैंने थोड़ी स्पीड में बढ़ाई हुई है तो इसलिए लग रहा है, वैसे तो आराम आराम से ही कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको अपना कड़ा दिखा रही थी। तो मैं एक गुरुद्वारे से लेकर आई थी। मैं पहले भी पहनती थी, मेरे को पहले भी शौक था। पता नहीं वो मेरी मम्मा के घर पे रह गया था, पता नहीं कहाँ रह गया था। एक हाथ में इस तरह से कड़ा और एक में वॉच। वैसे घर में तो वॉच पहनी नहीं जाती, वैसे मैं नंगे ही हाथ रखती हूँ क्योंकि ना मेरे से ना काम नहीं हो पाता। चूड़ियाँ होती हैं, बजती हैं, कड़े होते हैं मेरे से। अब ये ना जब मैं रेगुलर पहनती थी तब तो हैबिट थी। फिर जब मैंने छोड़ दिया ना तो फिर बिल्कुल हैबिट छूट गई मेरी। बच्चों के यहाँ पे कार्टून्स वगैरह चल रहे थे, मैंने कपड़े वगैरह धो के रखे थे। मैंने कहा चलो सुबह सुखाऊंगी। तो मैंने शाम में ही मशीन लगा ली थी, 5 बजे पानी आता है। मैंने कहा सुबह जाके ना छत पे सुखा दूंगी। मैं लाइट वगैरह ऑफ करके मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना जाके ना रजाई में बैठ जाओ अंदर अच्छे से। फिर मैं तुम्हें नाश्ता वगैरह बना के दे रही हूँ। बच्चों को मैंने थोड़ा-सा अच्छे से बिठाया। तो यहाँ पे ना मेरी ना आलू की ना पिट्ठी बच गई थी। मैंने एक दिन पहले कचौड़ी बनाई थी, आपके सामने शायद शेयर भी की थी, शायद वीडियो, हाँ, शेयर की थी, अभी मुझे याद नहीं है। तो उसी की फिलिंग बची हुई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी जानबूझ के और बचाई भी थी क्योंकि मुझे पता था मुझे यही करना है उसका। तो इसमें मेरे पास ना ब्रेड रखे हुए थे, मैंने सुबह आमलेट बनाई थी, ब्रेड आमलेट। तो 3-4 ब्रेड लेके मैंने उसका ब्रेड क्रम्ब बना के इसमें मिला दिया था पिट्ठी के अंदर। और 2-3 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाया था। फिर अच्छा सा एक डो तैयार करा, फिर इसको बेला, इसको इस तरह से कट करके ना फिंगर्स में कर लो, किसी भी शेप में कर लो, बड़ी छोटी कैसी भी कर लो। तो इसको ना बिल्कुल तेज हीट पे, बिल्कुल तेज गैस पे आपने फ्राई करना है। बिल्कुल ऑयल जब अच्छे से हीट हो गया हो, कभी भी ना स्लो गैस पे या फिर ऑयल हीट ना हो ना तो आप देख लेना, डाल के चेक कर लेना। तेज गैस पे फ्राई होते हैं, बिल्कुल इतने क्रंची बन के रेडी हुए थे गाइस, मैं बता नहीं सकती, मजा आ गया खा के। एक बार आप खुद ट्राई करोगे ना तब पता चलेगा। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास फिलिंग बची होती है, आप या तो एक्स्ट्रा बना लो। आलू के पराठे बना रहे हो तो उसकी फिलिंग एक्स्ट्रा बना के रख लो। या सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बना रहे हो तो शाम को आप इवनिंग में स्नैक्स वगैरह बना सकते हो इजीली। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस फटाफट से, ना तो ब्रेड पकौड़ों से भी इजी होते हैं पकौड़े वगैरह बनाने से। उसमें बैटर वगैरह तैयार करोगे, काटोगे, पीटोगे, इसमें कुछ नहीं करना। फिलिंग आपकी रखी होगी, दो चीज़ मिलाओ, बस छट देने से बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से मैं डाल रही थी। तो ऐसे ऐसे काम करने में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। पहले ये कोशिश रहती थी, मेरे बच्चे नहीं थे ना, मैं सोचती थी ये बनाऊंगी क्योंकि ना अकेले के लिए ना मन नहीं करता था जब बच्चे नहीं थे। फिर मैं सोचती थी छोड़, अगर घर में सब्जी नहीं है ना तो 2 पराठे बनाए, रोटी चाय के साथ खा लिए, छुट्टी, पेट भर गया। अब तो ये प्रॉपर आपको सारी चीज़, अपना पेट नहीं देखना ना तो किसी के बहाने से ही खाना खाया जाता है, वरना अकेली औरत तो वैसे भी आलकस कर जाती है। तो यहाँ पे एक गैस पे मेरी चाय बन रही थी तो मैं आपको दिखा रही थी किस तरह से क्रंची बन के रेडी हुए थे। तो मैंने टेस्ट किया, मज़ा आ गया था खा के गाइस, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुए। तो मेरे से ना रहा नहीं जा रहा था, मन कर रहा था सारे खा जाऊं, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए बचा के रखने थे। ये फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा टेस्टी थे। एक तो फ्रेंच फ्राइज में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, थोड़ा-सा नमक होता है और वो ना जल्दी ना सौगी भी हो जाते हैं अगर आप मँगाओगे बाहर से। घर पे अगर मँगाओगे तो वहाँ पे खाओगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा टेस्टी ये थे क्योंकि इसमें सारे मसाले वगैरह सब डले हुए थे और बिल्कुल ऐसा भी नहीं ओवर हो गए थे मसाले। तो ब्रेड क्रम्ब ने और कॉर्नफ्लावर ने ना थोड़ा सही कर दिया था, सेट हो गए थे, बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ गए थे, बट बहुत बढ़िया लग रहे थे। तो मिक्कू ना ये सो रहा था इस टाइम पे, मैंने इनको सुला दिया था। ये उठ के आ गए थे बच्चे, मैंने कहा चलो फिर। ये उठ गए तो मैंने कहा इनकी नींद में खुलती है ना तो बड़ा भिन-भिन करते हैं जिस टाइम बच्चे सो के उठते हैं ना। तो ये एक मदर ही समझ सकती है जिनके छोटे बच्चे हैं। इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, मैंने कहा चलो उसको थोड़ा-सा दिखाती हूँ बच्चों, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। नाश्ता बना के मिक्कू कहता ओ ओ, ऐसे करता है ये ओ ओ। इतनी हँसी आती है ना, तो ये भी खा रहा था, इसको भी बढ़िया लगे। तो ऐसे काम करना पॉसिबल भी नहीं होता लेकिन करना पड़ता है। अभी किट्टू अंदर बैठ के ई ऊ कर रहा था, मैंने कहा अभी एक को ही ले सकती हूँ यार, 2-2 को लेके कैसे मैं काम करूँगी। इतने फास्ट-फास्ट मैं काम कर रही थी, इनको जब मैंने सुलाया था तो कोशिश मेरी ये थी कि मैं सब कुछ बना के रेडी कर लूँ, इतने ये उठे। यहाँ पे फटाफट से बन के रेडी हो गए थे, मैंने कहा चलो खाएँगे अंदर जाके। अभी एक बैच मेरा शायद और रह रहा था गाइज़ यहाँ पे। और ना मेरे को शौक भी है कुकिंग करने का। ये है कि जब आपको शौक होता है ना तो बात ही फिर अलग होती है, कुत्ता हल्कस मारता है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है घर का और काम करने में, तो मेरे को मौत आती है बिल्कुल ही। लेकिन हाँ, अगर आप रसोई में खड़े होने के लिए मुझे बोल दो ना, तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, फिर मेरे को कुछ दिखता नहीं है। मैं फिर तो
कर ही लेती हूँ बस, एक बार बस मेरे लगने की देर है, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। जब आप लग जाओ ना फिर तो ये भी कर लो वो भी कर लो। तो यहाँ पे किट्टू भी आ गया था तो मैंने इसको भी गोदी में लिया, ये भी ठिन ठिन कर रहा था यहाँ पे। मैंने मिक्कू को साइड में बिठाया, डर भी लगता है उसको, मैंने बिठाया कि मैं कहीं ऐसा ना हो तेल वहीं पे है, कढ़ाई पास में ही। मैं बिठाती नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मैंने कहा अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था, थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, किट्टू को मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। मैंने कहा बेटा आप चले जाओ, थोड़ा सा गोदी में लेना किट्टू का पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, मेरी गोदी छोटी होती जा रही है। मुझे याद आता है अपना पहला टाइम जब किट्टू छोटा सा मेरी गोदी में आया था, कितना छोटा सा था ये। अब बच्चे कितनी जल्दी मतलब बड़े हो रहे हैं, लेकिन मुझे ही पता है यार मैंने कितनी स्ट्रगल करी है। ऐसे ही बच्चे नहीं पलते, कह देते ना ऐसे ही पल गए, ऐसे नहीं पलते यार, बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। ये तो एक माँ को ही पता होता है, रातों को जागना, बीमारी में हारी में किस तरह से पागल हो जाते थे हम, इनको हॉस्पिटल लेके जाना, और अब तक भी लेके जाते हैं। जरा सी कोई चीज़ हो जाए ना तो पानी तक हलक से नीचे नहीं उतरता था, अब भी मेरा यही हाल हो जाता है। ज़रा सी कोई चीज़ हो जाए ना तो बस बिल्कुल बेचैन हो जाती है माँ। मैं क्या, हर माँ की बात है खैर ये तो। और ये चीज़ ना एज़ अ मदर ही मतलब आप समझ सकते हो, जब खुद माँ बनते हो ना तो ये चीज़ तभी फ़ील होती है। अब हमें रियलाइज़ होता है क्यों हमारी माँ इतनी हमारी टेंशन लेती थी। हम कि कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट एक फ़ोन करके तो बता दो कहाँ पे हो, कहाँ नहीं हो। तो ये होता है ना, फ़िक्र होती है, जैसे अब हमें फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। माँ बनने के बाद तो बता एक, और ना एक वो चीज़ स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ऐसा नहीं आप वीक नहीं होते हो, मेंटली तौर से भी और फिजिकली तौर से भी आप स्ट्रांग होते हो। पहले कहाँ मैं इतना काम नहीं कर पाती थी, अब मैं ये ले वो ले, अब मुझे समझ में आता है मम्मियाँ बैठती क्यों नहीं थी हमारी, सुबह से क्यों लगी रहती थी ये करना, मैं पता नहीं इनमें कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है। और जब हाँ बच्चों की बात आती है तो फिर तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, और मेंटली तौर पे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि आपको पता होता है यार कि आप कहते हैं ना घर का औरत ना एक घर का बेस होती है, अगर वो बैठ जाए ना तो पूरा घर रुक जाता है। एक दिन अगर आप बीमार हो जाओ ना तो कैसा हो जाता है पूरा का पूरा घर, तहस नहस सा। तो यहाँ पे मेरा शाम का नाश्ता बन के रेडी हो गया था गाइस, ये देखो कितने कुरकुरे बन के रेडी हुए, इतना मज़ा आ रहा था खाने में, काश मैं आपको टेस्ट करा पाती। देन यहाँ पे मेरा शाम का नाश्ता वगैरह ख़त्म हुआ है, फिर रात के डिनर की बारी। मैंने कहा थोड़ा हल्का ही बना लिया जाए क्योंकि पेट मेरा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये था कि बच्चों को भूख ना लग जाए थोड़े से, उन्हें खाने से क्या होता है। तो मैंने मटर के चावल बना लिए थे, आलू मटर के। मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ गरम गरम। तो आपको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा देना। तो इतने ज़्यादा गर्म थे, अभी मैंने कुकर खोला था तो पूरी भाप उठ रही थी एकदम से। तो चावल ना गरम गरम खाने में मज़ा आता है। तो मैं कल दोबारा मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।